हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इपॉक्साइड्स के बारे में बताऊंगी कि इपॉक्साइड्स क्या होते हैं। तो जो इपॉक्साइड्स होते हैं ये 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स होते हैं जिनको इपॉक्साइड कहा जाता है और इनको ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अनुसार। तो इपॉक्साइड्स क्या हुए, देखिए ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें एक कार्बन, दूसरा कार्बन और एक ऑक्सीजन, इनके बीच में ये ट्राइसाइक्लिक, ये ट्रायंगुलर शेप में है और इसमें एक ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जो साइक्लिक ईथर्स जिसमें एक ऑक्सीजन हो इसको इपॉक्साइड्स कहते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट इपॉक्साइड कौन सा हुआ, ये देखिए CH2CH2O, इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं या इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हुए इपॉक्साइड्स। अब इनको बनाया कैसे जाता है, इनके बनाने के तरीके देखते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, इसको अल्कीन को अगर परऑक्सी एसिड्स के साथ करा जाता है, रिएक्शन किया जाता है, तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसीजर को इपॉक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अल्कीन हो गया, ठीक है, R2C डबल बॉन्ड Cr2, और ये परऑक्सी एसिड हो गया R-C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, अब जब इसके रिएक्शन करते हैं तो ये बन गया इपॉक्साइड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन में जनरली परऑक्सी एसिटिक एसिड या परबेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो सॉल्वेंट है वो डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं या क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल देखें, 1,2-डेकेन ले रहे हैं और इसका एसिटिक एसिड के साथ में, परऑक्सी एसिटिक एसिड के साथ में इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1,2-इपॉक्सी-2-डेकेन, ये इसका फॉर्मेशन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि सिस और ट्रांस। अगर हम सिस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आफ्टर इपॉक्सीडेशन बनेगा वो सिस बनेगा। अगर ट्रांस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आफ्टर इपॉक्सीडेशन बनेगा वो ट्रांस बनेगा। जैसे यहाँ इस रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे सिस 2 ब्यूटीन लिया, इसका रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OCOH के साथ कराया, तो ये देखिए सिस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन ले रहे हैं और इसका परऑक्सी एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये ट्रांस 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये चीज़ बच्चों ध्यान में रखने वाली है कि अगर हम लोग सिस प्रोडक्ट लेके रिएक्शन करेंगे तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और ट्रांस प्रोडक्ट लेके अगर रिएक्शन करेंगे तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, इसमें ट्रांस 1,2-डाइफिनाइल इथीन ले रहे हैं, इसको अगर परऑक्सी एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलरली साइक्लोऑक्टीन लिया, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका अगर परऑक्सी एसिड के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर 1,2-इपॉक्सी साइक्लोऑक्टेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका अपन लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये परऑक्सी एसिड है CH3C डबल बॉन्ड O COOOH। अब जब इस पर कोई एक अल्कीन अटैक करता है तो क्या होगा कि जो ये OH के बीच का बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस C डबल बॉन्ड C इस पे देगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और यहाँ पर, तो ये जो इंटर्न इलेक्ट्रॉन्स इस OH को देगा, तो एक इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म हो जाएगा, ये अपन यहाँ लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O तो सेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस OH का बॉन्ड इस डबल बॉन्ड पर शिफ्ट हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर ये इस पर हो रहा है और ये बॉन्ड इंटर्न इस O पे जा रहा है, तो ये इस तरह से हो रहा है।
तो एक ट्रांजिशन स्टेट हम लिख सकते हैं जहाँ पर आप देखिए कि ये नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये फर्दर ब्रेक होके CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा और एक ये इपॉक्साइड इसमें से रिलीज हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ये आजकल नया जो टेक्निक्स है, नए मेथड्स हैं, इसमें मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीफेलेट, ये है मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीफेलेट जिसको MMPP कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है फॉर इपॉक्सीडेशन। और यहाँ पे कैसे होता है, ये अपन ने लिया साइक्लिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर MMPP की प्रेजेंस में इन के साथ में C2H5OH से रिएक्शन कराते हैं तो ये 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक तरीका था जिसमें हम लोग अल्कीन के साथ में परऑक्सी एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है विसनल हेलोहाइड्रिन्स के साथ में। विसनल हेलोहाइड्रिन क्या होता है कि जो विसनल हेलोहाइड्रिन्स है दैट कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद हाइपोहेलस एसिड, या दिस हेलोहाइड्रिन रिएक्ट्स विद अ बेस एंड कन्वर्ट्स इनटू इपॉक्साइड। इसमें क्या होता है, अल्कीन लिया, अल्कीन को X2 के साथ में रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये विसिनल हेलोहाइड्रिन बन गया, देखिए। और अब जब इस पे OH आयन तो ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसका क्या हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अपन ने अल्कीन ले लिया, ठीक है। इसका जो मैकेनिज्म है इसमें, अब इसमें क्या होता है, विसनल हेलोहाइड्रिन से अपन इसका मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। ये विसनल हेलोहाइड्रिन बना, अब इसके ऊपर जब OH आयन, यहाँ पे क्या होगा कि जो H आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस O की तरफ डोनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा कि जो OH आयन है इस H की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये H की तरफ चला जाएगा, तो ये बन गया। और क्योंकि इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए तो इस पर माइनस चार्ज आ गया और H आयन इस H2O के साथ जुड़ गया, है ना, क्योंकि OH आयन्स इलेक्ट्रॉन डोनर थे, H के पास कमी थी। अब क्या होगा कि इस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, आप देखिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड जो एरो दिख रहा है, ये हेलोजन अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो क्या हो गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये अमीर है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसलिए इस पे माइनस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। और कार्बन गरीब है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो क्या हुआ कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और X आयन इसमें से रिलीज हो गया। सिमिलरली एक और अपन देख सकते हैं, यहाँ पे cis2 ब्यूटीन लिया, इस cis2 ब्यूटीन का ब्रोमिनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या हो रहा है, ये Br ग्रुप इस पर सब्सिट्यूट हो गया और फर्दर इसमें से क्या होगा, इसमें से HBr रिलीज होगा और ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे cis2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं, आप अगर इनको ध्यान से देखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगी। और कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप इसमें कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं आपको निश्चित हेल्प करूँगी। थैंक यू।